बड़ी खबर आ रही है झारखंड से। प्रदेश कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। झारखंड कांग्रेस के लिए इसे बड़े फेरबदल के तौर पर देखा जा रहा है। हम आपको बता दें कि राजेश ठाकुर का कार्यकाल पूरा हो गया था। उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, लेकिन केशव महतो कमलेश को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस के लिए काफी बड़ी खबर है, बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। देखिए, केशव महतो कमलेश इससे पहले सिल्ली के विधायक हैं। सिल्ली से वो विधायक रह चुके हैं और अब काफ़ी दिनों से कांग्रेस में संगठन की जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई थी और संगठन में उनका कामकाज कहीं न कहीं मायने रख रहा था। उनके कामकाज को सराहते हुए अब बड़ी जिम्मेदारी उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है और कहा जा सकता है कि चूंकि वो महतो समुदाय से आते हैं, पिछड़े समुदाय से आते हैं और एक बड़ी आबादी है महतो समुदाय की, तो केशव महतो कमलेश को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, काफ़ी बड़ा उलटफेर कहा जा सकता है, केशव महतो कमलेश को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। देखिए, बिल्कुल कुछ दिनों पहले जब एक तरह से देखें तो जो कांग्रेस के झारखंड प्रभारी हैं गुलाम मीर, वो जब आए थे तो उनसे ये सीधा सवाल किया गया था कि चर्चा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज किया था कि ऐसी कोई अटकलें जो है वो बेकार है, ऐसी कोई खबरें नहीं है जिससे कि अध्यक्ष को बदला जाए। सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है। लेकिन एक चीज़ें पहले से चर्चा में थी कि सामान्य जो एक तरह से ये चर्चा थी कि एक तरह से एसटी वर्ग से जो है अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, लेकिन एक बड़ा वोट बैंक जो है वो ओबीसी वर्ग से है। तो ऐसे में कांग्रेस ने उसे साधने की कोशिश की है और कमलेश महतो को इसीलिए जिम्मेदारी दी गई है। खास करके सुदेश महतो भी सिल्ली क्षेत्र से आते हैं और वो भी महतो वर्ग से आते हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर झारखंड के बड़े वर्ग को साधने की कोशिश हुई है। इंडिया गठबंधन में महतो वोटर्स को लुभाने की कोशिश हो रही है और एक फैसला जो है इसको देखते हुए ये लिया गया है। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि जिस तरह से ये तय हुआ कि आदिवासी वोटर्स जो है वो जेएमएम के पास है, लेकिन जो एसटी को छोड़ दें, जो रिजर्व सीट को छोड़ दें, तो अन्य सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम दोनों की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और बीजेपी को इसका फायदा मिलता दिख रहा था। लेकिन एक बड़ी रणनीति के तहत जो है, जरूर इसे आप कह सकते हैं इस फैसला को कि यह फैसला जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस और जेएमएम को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि कमलेश महतो जो है वो एक सामान्य व्यक्ति हैं, सबसे उनका लगाव रहता है, जुड़ाव रहता है और कांग्रेस के इससे पहले भी वो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा उलटफेर जो है कांग्रेस में हुआ है। राजेश ठाकुर का अपना पकड़ था, अपनी पहुंच थी और एक तरह से कहें तो एक्सटेंशन भी उनको मिला, लेकिन अब जो एक बड़ा बदलाव है, ऐसे में ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन के तहत जो है एक जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हुई है कि एसटी वर्ग के वोट जो है वो जेएमएम के माध्यम से मिल जाएंगे, लेकिन जो सामान्य वोट है, जो ओबीसी वर्ग का वोट है, उसको साधने में कैसे कामयाबी हासिल की जाए। तो ज़रूर इसी का नतीजा है कि जो कई नाम चर्चा में थे, सुखदेव भगत के नाम चर्चा में थे, प्रदीप बलमुचु के नाम चर्चा में थे, रामेश्वर उरांव का फिर से नाम चर्चा में था, लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए कमलेश महतो को आगे रखा गया। तो एक चुनाव से पहले जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश होती है, उसी की तरह जो है इस फैसले को हम देख सकते हैं। लेकिन एक और अपडेट आया है कि विधायक दल के नेता के तौर पर अब रामेश्वर उरांव का चयन हुआ है। तो एक जो एसटी वर्ग का वोट है उसको भी साधने की कोशिश हुई है कि एक तो संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर रामेश्वर उरांव का पहले ही चयन हो चुका था, तो अब उन्हें विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया है। तो एक उलट फिर ये किया गया कि एसटी वर्ग से अगर हम प्रदेश अध्यक्ष रखते हैं तो फिर विधायक दल का नेता चुनना मुश्किल था, लेकिन ऐसे में विधायक दल के नेता के तौर पर रामेश्वर उरांव को चुना गया और प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है, क्योंकि एक संगठन के तहत ही अधिक से अधिक वोटरों को अपने पक्ष में किया जाता है, तो संगठनात्मक पद पर जो है वो कमलेश महतो का चयन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किया गया। बिल्कुल, काफी कहा जा सकता है कि केशव महतो कमलेश काफी सहज सरल सौम्य व्यक्तित्व के माने जाते रहे हैं और माना जाता है कि आम कार्यकर्ता की उन तक सीधी पहुंच रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट रहा है। और मदन, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एसटी समुदाय के बाद यानी आदिवासी समुदाय के बाद महतो समुदाय की आबादी सबसे ज्यादा है और लोकसभा के जो परिणामों को देखते हुए लगता है कांग्रेस ने ये एक बड़ा दांव खेला है।
बिल्कुल, हमने कहा ना कि ये जरूर है कि इंडिया गठबंधन में जो एसटी वर्ग का वोट है वो जेएमएम के माध्यम से मिल जाएंगे, लेकिन जो परिणाम लोकसभा का रहा उसमें जो सामान्य सीटें वो गंवाए हैं उस पर मेहनत हो रही है। तो इसके तहत भी एसटी वर्ग के बाद अगर सबसे अधिक वोटर्स है तो वो महतो समाज से हैं, और बीजेपी के साथ एनडीए के तहत जो है आजसू है। तो ऐसे में एक ही क्षेत्र से सुदेश महतो भी आते हैं, कमलेश महतो भी आते हैं, तो अब उसी जगह से सेंधमारी की कोशिश जो है जरूर होगी, अपने पक्ष में वोटरों को करने की कोशिश होगी, ओबीसी समाज को साधने की कोशिश होगी। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में बड़ा उलटफेर हुआ है, केशव महतो कमलेश को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है और राजेश ठाकुर को अपदस्थ कर दिया गया है। उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, उसके बाद से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने बड़ा दांव खेलते हुए केशव महतो कमलेश को झारखंड कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है।